अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये कुछ मिनट्स की वीडियो है, 10-12 मिनट की होगी मेरे ख्याल में। आप इसको गौर से सुन लें तो मेरे ख्याल में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है आपके लिए। हमारे पास इस ज़मीन के अलावा रहने की कोई जगह नहीं है, यानी हम बनी नो इंसान सिर्फ इस ज़मीन के एक गोले के ऊपर रह सकते हैं, इसी एक प्लेनेट के ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तक कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, या हमें नहीं पता कि अगर यहाँ से हमें निकाल दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास ले देकर यह ज़मीन है, और उस ज़मीन के साथ क्या हो रहा है मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, उसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। उसने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बहुत खौफनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, बहुत सारे मुल्कों से डाटा इकट्ठा किया और फिर इस रिपोर्ट को अब छाप दिया गया है। अभी इस रिपोर्ट के सिर्फ 42 सफ़हात सामने आए हैं, लेकिन उन्हें आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतना बड़ा खतरा है कि कोरोना से बड़ा खतरा है। ये इतना बड़ा खतरा है कि ये किसी भी आलमी जंग से बड़ा खतरा है। ये इतना बड़ा खतरा है कि ये खुदा न खास्ता एटमी जंग से बड़ा खतरा है, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है। 42 सफ़ों की रिपोर्ट सिर्फ पहला हिस्सा है, अभी सैकड़ों सफ़ों की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आपके सामने अजीबो गरीब चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें मैं अगले चंद मिनट में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइंसदानों के मुताबिक इंसान ने दुनिया को तबाही के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है। इस वक्त ये ज़मीन जिस पे आप रहते हैं वो उस लाल लकीर पर पहुंच चुकी है जिसके बाद तबाही है। साइंसदान बड़े लंबे अरसे से खबरदार कर रहे थे, लगभग सदियां हो गई इंसान इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा माहौल ख़राब होता जा रहा है, मौसम बदलते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये ज़मीन रहने के लिए उतनी मुवाफिक नहीं है जितनी माजी में थी, लेकिन अब इंसान उस जगह पे पहुंच गया है जिसके आगे सिर्फ तबाही होगी, और इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। रहने की जगह, आबो हवा, पानी, खुराक और वो तमाम चीज़ें जो इंसान को ज़िंदा रखती हैं वो उससे छिन जाएंगी। कैसे छिन जाएंगी मैं आपको भी बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान दुनिया के माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफीन का यह भी कहना है कि इस सदी के इख्तिताम तक समंदर की सतह में 2 मीटर तक का इजाफा हो सकता है। अगर समंदर की सतह 2 मीटर ऊपर आ गई ना तो बेशुमार दुनिया में ऐसे शहर हैं जो सफ़ा हदसी से मिट जाएंगे। वहां पे इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब है लगभग कुछ 6-7 फुट ऊंचा। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो सतह समुद्र से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सतह समुद्र से जो उसका लेवल है समुद्र का 2 मीटर तक ऊपर आ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कि ये इंसानियत के लिए अब एक खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अब सर जोड़ लें और इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया मिलकर इस तबाही से निपटने के लिए बंदोबस्त करे तो शायद हम इससे निकल पाएं, वरना इस मामले में ताखीर हो गई तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई गलती की गुंजाइश है। इस रिपोर्ट के चंद अहम नुकात मैं आपको बताता हूं। वो ये कहते हैं कि जितना दर्जा हरारत 1850 से सन 1900 तक गर्म नहीं था, जितना 2011 से 2020 तक गर्म रहा है। आप फर्क का अंदाजा कर लें। गुज़िश्ता 5 बरस 1850 के बाद दुनिया की तारीख के गर्म तरीन साल थे। हालिया बरसों में सतह समुद्र में इजाफा 1901 से लेकर 1971 तक, यानी 70 साल में समंदर की सतह उतनी बुलंद नहीं हुई जितनी ये चंद साल में हुई है। और समंदर की सतह बुलंद तब होती है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब सैलाब आते हैं, जब बहुत ज्यादा दुनिया में आफतें आती हैं। और उसका दौर अब शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में आपको उसको भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसकी 90% वजह इंसानी अवामिल है, यानी इंसान ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। यह बात तय है कि शदीद गर्मी पड़ना अब मामूल की बात हो जाएगी, जबकि सर्दी की लहरें आना बंद हो जाएंगी। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि आज तक जिस गर्मी का तजर्बा बनी नो इंसान ने किया है उससे बहुत ज्यादा गर्मी आने वाले वक्त में इंसानों को देखनी पड़ेगी।
سمندر گرم ہوتے رہیں گے اور مزید تیزابیت کا شکار ہو جائیں گے، اور جو آپ کے قطبی گلیشیئرز ہیں وہ آئندہ چند دہائیوں تک بہت تیزی سے پگھل جائیں گے۔ مصنفین کا خیال ہے کہ تمام منظرناموں کے جائزے سے یہ واضح ہے کہ سن 2040 تک عالمی درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک مزید بڑھ جائے گا، اور اگر انسان باز نہ آئے تو اس سے پہلے بھی یہ درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ اور 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھنے سے کیا ہوگا، میں اس کا کچھ تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جو درجہ حرارت تھوڑا بہت زمین کا بڑھا ہے نا گزشتہ کوئی 50-60 سالوں میں، اس کے نتائج آپ یہ دیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے پنجاب میں لوگوں کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ موسم بہت زیادہ خشک ہو گیا تھا، ہوا میں نمی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کی ایک وجہ تھی، آپ کو سانس لیتے ہوئے دقت ہو رہی تھی۔ شدید بارشیں ہوں گی، سیلاب آئیں گے، خشک سالی ہوگی، گلیشیئرز کا پگھلنا، سطح سمندر کا بلند ہو جانا، درجہ حرارت کا بڑھ جانا، اور جنگلات میں آگ لگتی جائے گی۔ براعظم امریکہ میں اور یورپ میں جہاں موسم بہت معتدل رہتا تھا، امریکہ اور یورپ میں، وہاں اب گرمی ہے، وہ گرمی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ کینیڈا بھی گرمی کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جہاں کبھی پنکھے نہیں چلتے تھے وہاں پہ ایئر کنڈیشن چلائے جا رہے ہیں۔ فضا میں نمی نہیں ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ جب فضا میں نمی نہیں ہوتی اور ہوا تیز چلتی ہے تو جنگلوں میں آگ لگتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ اور جنگلوں میں آگ کہاں کہاں لگ رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں؟ امریکہ میں، کینیڈا میں، روس میں اور ترکی کے جنگلوں میں بہت خوفناک آتش زدگی ہو رہی ہے۔ اے پی کے مطابق روس کے علاقے سائبیریا میں، جہاں سے آپ کے مائگریٹری برڈز آتے ہیں، سائبیریا کے جنگل ہیں، وہاں پہ 7 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پہ پھیلے ہوئے جنگلات میں آگ بھڑک رہی ہے، اور اس وقت 2000 کے قریب لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لاکھوں ہیکٹر جنگل راکھ ہو گئے ہیں، لیکن دن رات کوششوں کے باوجود آگ بجھائی نہیں جا رہی۔ امریکی جنگلات میں بھی آگ بھڑک رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات، کیونکہ وہاں پہ موسم انتہائی خشک ہو گیا ہے، ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، گرمی بڑھنے کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، اور ہوا چلنے کی وجہ سے آگ پھیل رہی ہے، آگ بجھانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ترکی کے جنوب میں جو بحیرہ روم کا ایک ریجن ہے، وہاں پہ آگ لگنے کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ انطاکیہ کے علاقے میں بھڑکنے والی آگ نے بہت بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ ترکی میں ایک خاص قسم کا شہد ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پائن ہنی، یہ دنیا کا 95% شہد یہاں پیدا ہوتا تھا۔ کوئی 10,000 سال سے وہاں پہ یہ شہد بنایا جا رہا ہے۔ ان جنگلوں میں اس کا پورا مرکز تباہ ہو گیا، 50% کے لگ بھگ وہ بالکل برباد ہو گیا۔ اب وہ شہد اس دنیا کو ویسے نہیں ملے گا، اور اس کو ریوائیو کرنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ اس قسم کی تباہی جو ہے وہ ترکی میں آئی ہے۔ کینیڈا میں جو برٹش کولمبیا کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو جنگلات ہیں ان کے اندر بھی آگ لگ گئی ہے، اور ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں افراد وہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آگ مزید پھیلے گی، کیونکہ موسم خشک ہو رہا ہے، نمی نہیں آ رہی وہاں پہ، اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں آگ لگی، بہت زیادہ آگ لگی، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، بہت سارے جانور زندہ وہاں پہ مر گئے، اونٹوں کو مارنا پڑا کیونکہ وہ پانی پی جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے، بڑے پیمانے پر کوالہ بیئرز وہ مر کے جل کے راکھ ہو گئے تھے۔ ترکی کی آگ میں نے آپ کو بتایا کہ شہد کا جو سب سے بڑا ذخیرہ دنیا کا ہوتا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ چین میں بہت زبردست سیلاب آ رہے ہیں، 25 افراد اب تک ہلاک ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، بہت بھاری جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ یورپ اور جاپان میں شدید بارشیں اور سیلاب حال ہی میں آئے ہیں، جانی اور مالی نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گرین پیس انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اس نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ انسان تباہی کے کنارے تک پہنچ گیا، اپنی تباہی کو ہم نے خود دعوت دی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس زمین کو اپنے رہنے والوں کے لیے ہم بچا لیں۔ اس زمین میں سب سے زیادہ تباہی کون پھیر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ تباہی دنیا میں پھیل رہی ہے کاربن گیسوں کے اخراج کی وجہ سے، کیونکہ انسان اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ کاربن اخراج دراصل انسانوں کی مختلف سرگرمیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین گیس اور گرین ہاؤس گیسز، ان کا جو اخراج ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ماحول کے اندر یا کلائمیٹ کے اندر تبدیلی آتی ہے، موسمیاتی تبدیلی جو دنیا کے لیے تباہ کن ہے۔ گرین ہاؤس گیسز دنیا کا درجہ حرارت متوازی رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن اگر ان کے اخراج میں زیادتی ہو جائے جو اب انسان کر رہے ہیں تو دنیا کاربن سائیکل میں، دنیا کا جو کاربن کا ایک سائیکل ہے اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہاں پہ کاربن سائیکل جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے باقی ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ توانائی ان طریقوں سے پیدا کی جائے کہ ان میں
कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। कोयला जला के आप ना करें, तेल जला के आप ना करें, आप पानी से बिजली पैदा करें, आप सोलर से बिजली पैदा करें, आप विंड से बिजली पैदा करें, इस तरह से बिजली पैदा करें कि उसमें आपको कोई चीज जलानी ना पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड आपको हवा में ना छोड़नी पड़े। जराए आमदरफ्त में आप बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में कम से कम इस्तेमाल करें और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी लाएं। ऐसे इंजन बनाए जाएं, इनफरादी तौर पे इकदाम उठाए जाएं कि इंसान पैदल चल सकते हैं, साइकिलें चला सकते हैं। ये चीजें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे इंजन, ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाएं जहां पे कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और दुनिया को मुतासिर करे। दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुल्क दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है गैसेस के अखराज की वजह से, कार्बन छोड़ के, वो चाइना है। 9.3 गीगाटन, 9.3 गीगाटन बहुत बड़ी मिकदार है। और इससे आधी मिकदार है दूसरे नंबर वाले मुल्क की जो अमेरिका है, 4.8 गीगाटन। तीसरे नंबर पे भारत है, 2.2 गीगाटन। रूस 1.5, जापान 1.1, जर्मनी 0.7, जनूबी कोरिया 0.6, ईरान 0.6, कनाडा 0.5, सऊदी अरब 0.5। ये मुल्क इतनी कार्बन छोड़ रहे हैं, इस दुनिया की तबाही का बायस बन रहे हैं। टॉप 10 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम नहीं है, टॉप 15 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम नहीं है, टॉप 20 मुल्कों में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान इस दुनिया को तबाही की तरफ नहीं ले जा रहा, हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद। लेकिन ये मुल्क दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पैसे वाले मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के चारों तरफ वो मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं। हम जितनी मर्जी मेहनत करें, हमारी मेहनत जाया हो सकती है। जैसा कि चाइना है, जैसा कि इंडिया है, जैसा कि ईरान है और रशिया है। ये टॉप 10 के मुल्क हैं जो गैसेस का इखराज कर रहे हैं, जो कार्बन साइकिल को बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आते हैं। पाकिस्तान 2020 के डाटा के मुताबिक दुनिया के उन 5 पहले मुमालिक में शामिल था, या 5वें नंबर पे था, जो ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर हो रहे हैं। यानी हमारा हिस्सा कोई नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, बल्कि हम तो पौधे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तो हमने बहुत ज्यादा पौधे लगाए हैं। यानी क्लीन ग्रीन प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, 10 बिलियन ट्री सुनामी के प्रोग्राम के तहत बेशुमार पौधे लगाए। और अभी भी बहुत बड़े पौधे लगाने की एक और तंजीम चल रही है। सिंध में 215 मिलियन, पंजाब में 65 मिलियन, बलूचिस्तान में 10 मिलियन और खैबर पख्तूनख्वा में 185 मिलियन, गिलगित बल्तिस्तान में 5.5 मिलियन, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 22 मिलियन पौधे लगाने का एक हदफ मुकर्रर किया गया है। तो पाकिस्तान इसमें हिस्सा बहुत अच्छे से डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार उसके आसपास के मुमालिक है। अगर दुनिया को बदलना है तो इन सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। देखें, अमीर लोग अपना पैसा बनाने के लिए हवा में कार्बन छोड़ रहे हैं, गरीबों को उसमें सिर्फ तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो माहौल तबाह हो रहा है वो अमीर और गरीब का मुश्तरका है, वो सबके लिए है। तो इस दुनिया को महफूज बनाने के लिए बहुत बड़ी कैंपेन चाहिए आलमी सतह पर। आप सब भी उसमें हिस्सा डालें और पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि जितने आप जंगलात लगाते जाएंगे आप अपने आसपास के माहौल को कम से कम उतना महफूज करते जाएंगे। आप मैक्सिमम महफूज अपने आप को ऐसे ही कर सकते हैं कि आप पौधे लगाएं। अब पाकिस्तान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया, गुजरांवाला में रिकॉर्ड लगा। 1 मिनट के अंदर 50,000 पौधे लगाने का पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। गुजरांवाला के बच्चों ने लगा के दिया। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास था, उन्होंने 1 मिनट में 37,000 पौधे लगाए थे। पाकिस्तान ने 50,000 लगाकर फिर चैलेंज दिया इंडिया को। तो मेरे ख्याल में ये है हेल्दी एक्टिविटी। अब ये होना चाहिए, दुनिया को इस तरफ चलना चाहिए। लाहौर में एक बहुत बड़ा मियावाकी जंगल लगाने जा रही है गवर्नमेंट, और ये बहुत बड़ा कदम है। इस किस्म के जंगलात, वर्टिकल प्लांटेशन, दुनिया भर में जंगलात को बनाना, बचाना और उसके बाद एनर्जी के वो सोर्सेज लेकर आना जिनमें हवा में कार्बन कम से कम छोड़ी जाए। अब ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के तमाम दिमागों को मिलकर बैठना पड़ेगा, वरना ये दुनिया हमारे रहने के लिए महफूज जगह नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।